बिल्कुल दिल दहला देने वाली खबर थी कुछ लोगों के लिए, खास तौर पे उन लोगों के लिए जिनके पास इस कंपनी के शेयर थे। शेयर है 5% का लोअर सर्किट मारा उसने। कंपनी का नाम है राजेश एक्सपोर्ट्स। 1,000 रुपए तक जा चुका था यह शेयर और पहुंच गया है 104 रुपए 65 पैसे। 5% के लोअर सर्किट के बाद बीएसई में थर्सडे को ये सर्किट लगा है। सेबी ने इस कंपनी के खिलाफ, इसके प्रमोटर्स के खिलाफ एक इंटरिम ऑर्डर इशू किया है जिसमें उन्होंने पाबंदी लगाई है इन दोनों पर, स्टॉक मार्केट में ऑपरेशन पर। और साथ में उसमें तमाम घोटाले घपले के अलावा कोऑपरेशन न करने का इल्जाम है उन पर, और साथ में कंपनी की आमदनी को बढ़ा चढ़ाकर बताने की का जो आप कल्पना कर सकते हैं क्या सीमा है, उस सब के परे है ये। 109 पेज का इंटरिम ऑर्डर है सेबी का, 3 जून की डेट पड़ी है इसमें। और वो कह रहे हैं उनकी जांच और फोरेंसिक एग्जामिनेशन से ये पता चला है, ये प्राइमा फेसी एविडेंस है, प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं। पहली नजर में जो सामने आता है वो है कि कंपनी की जो रिपोर्टेड रेवेन्यू है, जो कंपनी ने अपनी आमदनी या कमाई बताई है, उसकी 97 से 99%, 97 से 99% ओवर स्टेटेड है, यानी कि इन्फ्लेट की गई है, बढ़ा चढ़ाकर बताई गई है। मतलब ये कि सिर्फ 1 से 3% कमाई इस कंपनी की असली है, बाकी ओवर स्टेटेड या इन्फ्लेटेड है। और उन्होंने ये बहुत ही कहा कि बहुत ही विकट विकराल मामला है, अब तक कभी ना सुना गया हो ऐसा है, अभूतपूर्व मामला है। तो आगे के ऑर्डर्स के पहले सेबी ने राजेश मेहता जो इसके प्रमोटर हैं उनको अ, उन पे पाबंदी लगाई है। उस कंपनी के शेयरों को ना खरीदेंगे, ना बेचेंगे, ना इसकी सिक्योरिटीज में किसी तरह का लेन देन करेंगे। साथ में उन्होंने कंपनी को यह निर्देश भी दिया है कि इस जांच में पूरी आप मदद करें, सहायता करें और उसमें पूरा सहयोग करें। ये शुरू हुआ है कहाँ, बहुत पुराना किस्सा है। मार्च 2024 में एक शेयर होल्डर कंप्लेंट सेबी को मिली, वहां से शुरू हुआ है कि कंपनी के अकाउंट्स में जो रिसीवेबल्स दिखाए जा रहे हैं, यानी कि जो पैसा आ रहा है, उसमें कुछ गड़बड़ी है। और शुरुआती जांच की सेबी ने पहले, उसके बाद उन्होंने एक डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन किया है जिसमें अप्रैल 2020 से लेके मार्च 2024 के बीच का जो कंपनी का लेन देन है उसकी जांच की गई। और बीडीओ इंडिया सर्विसेज को इसका फोरेंसिक ऑडिटर अपॉइंट किया गया। बेंगलोर की कंपनी है राजेश एक्सपोर्ट्स, ये सोने की रिफाइनिंग करती है और ज्वेलरी बनाती है, और एनएसई और बीएसई दोनों मार्केट्स में ये लिस्टेड है। गोल्ड प्रोडक्ट्स बनाती है, भारत के बाजारों में भी बेचती है। पिछले इस घपले के पकड़े जाने से कुछ ही समय पहले तक बड़ी चर्चा इसकी थी और तमाम चैनल्स पे बुला के इनके इंटरव्यू हो रहे थे। और साथ में ये एक्सपोर्ट भी करते हैं, और इनका प्रोडक्ट शुभ ज्वेलर्स के ब्रांड नेम से बिकता है बाजार में। सेबी का जो केस है उसमें सबसे एक तो वो नॉन कोऑपरेशन कह रहे हैं कि आपने सहयोग नहीं किया। राजेश एक्सपोर्ट ने जो क्रूशियल अकाउंटिंग सिस्टम्स हैं उसके, वो उनमें एक्सेस नहीं दी सेबी के लोगों को। बहुत इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स दिखाने में वो नाकाम रहे। और जो जो जांच में कागज मांगे गए वो कागज उन्होंने दिए नहीं, छिपा के रखे। तो ये इसकी वजह से फोरेंसिक ऑडिटर्स को मुश्किल हुई अपना काम पूरा करने में। कंपनी के ट्रांजैक्शंस का एक बहुत बड़ा हिस्सा वो वेरीफाई नहीं कर पाए, और बहुत कम सैंपल ट्रांजैक्शंस उसमें देखे गए जो कि डॉक्यूमेंट से सपोर्ट होते हैं, यानी कि जिसके कागज या सबूत मौजूद हैं। तो रेगुलेटर ने इसके अलावा तमाम तरह की उनकी जो सब्सिडरीज हैं, कंपनी की स्टेप डाउन सब्सिडरीज हैं, विदेशी कंपनियां उन्होंने खोल रखी हैं, उन सब के कागजात की भी जांच की, जिसमें सिंगापुर और स्विट्जरलैंड में कंपनियां हैं वो भी शामिल हैं। और आरईएल सिंगापुर, ग्लोबल गोल्ड रिफाइनरीज एजी और स्विस प्रेशियस मेटल रिफाइनर वेलकैम्बी किम, उसमें इनकी फिर स्क्रूटनी हुई इस जांच पड़ताल के दौरान। ऑर्डर के में जो लिखा गया है ऑर्डर के अनुसार कि जो अंदर के तमाम कागजात क्योंकि नहीं मिल पाए, तो इसलिए जांच बहुत सीमित हो पाई है। लेकिन इसके बावजूद इस जो शुरुआती जांच के जो नतीजे हैं उसका उनको कहना है बहुत गंभीर नतीजे हैं। और इसीलिए सेबी का कहना है कि इसमें बहुत ज़रूरत थी कि तत्काल रेगुलेटर इंटरवीन करे। और बहुत ज़रूरत और तत्काल तो ठीक है, लेकिन अप्रैल 24 में शिकायत आई, मार्च 24 में, और अब उस पर ऑर्डर हो रहा है, तो 2 साल तो पहले ही निकल चुके हैं इसमें। इसके बाद भी अगर ये काम ना होता तो कब होता। तो इसमें पाया यह गया है कि जहां 97 से 99%
रेवेन्यू इन्फ्लेटेड दिखाई पड़ रही है। ये ऐसा कभी इससे पहले देखा नहीं गया, ये सेबी मेंबर कमलेश चंद्र वार्ष्णेय ने अपने ऑर्डर में कहा है। तो ऐसे में उन्होंने इन पे पाबंदी लगा दी है किसी भी तरह का मार्केट में काम करने से। हालांकि राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड का कहना है, उन्होंने एक बयान जारी किया है कि ये तो इंटरिम ऑर्डर है और कंपनी ने जो रेवेन्यू डिक्लेयर की है, जो उन्होंने आमदनी दिखाई है, वो बिल्कुल दुरुस्त है। और वो ये भी कह रहे हैं कि इसका कोई कंपनी के कारोबार पे कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं होता है इस सेबी के ऑर्डर का। तो किसी तरह उनका कहना है कि कुछ कम्युनिकेशन गैप है, कंफ्यूजन है सेबी के और उनके बीच में, और ये सारा कागज वागज जमा करके वो सारे कंफ्यूजन दूर कर लेंगे। लेकिन राजेश एक्सपोर्ट के शेयर में 5% की तगड़ी गिरावट, लोअर सर्किट ₹104.65 पे वो पहुंचा है सेबी में। तो इसमें वो जो शेयर मार्केट में लोगों पे असर हो गया वो तो साफ दिख रहा है, उसमें तो कोई अब शंका की गुंजाइश रह नहीं गई है। इसलिए आप ये नहीं कह सकते हैं कि राजेश एक्सपोर्ट्स इस किस्से से बाहर निकल के आ गया या उससे वो मुक्त हो गया है। सवाल गंभीर हो गया है, और सवाल इसलिए और गंभीर हो गया कि जिन लोगों ने बहुत पहले ये शेयर खरीदे होंगे उनका आज क्या हाल हो रहा होगा, आप ये सोचिए। जो जिन लोगों ने अभी हाल फिलहाल खरीदे भी होंगे तो उनके लिए तो इतनी इतनी बड़ी कष्ट, इसमें इतना भारी कष्ट नहीं है। लेकिन जो हालत यहाँ है उसका उसकी कल्पना करना मुश्किल है। और क्योंकि सेबी की तरफ से बिल्कुल बाकायदा पाबंदी लगाई गई है प्रमोटर पे, तो उसका सेंटिमेंटल असर होना भी स्वाभाविक है। लेकिन अब आगे सवाल है, सेबी के ऑर्डर में भी क्योंकि बार बार कहा गया है कि हमें तमाम दस्तावेज मिले नहीं, हम तमाम दस्तावेज देख नहीं पाए। और राजेश एक्सपोर्ट्स क्योंकि बहुत कॉन्फिडेंटली अभी वो कह रहे हैं कि हमने तो, हमारे पास सब कुछ है और हम ये कम्युनिकेशन गैप है, यानी कि संवाद की गड़बड़ी है, इसको दूर कर लिया जाएगा। तो मानना ये चाहिए, मनाना ये चाहिए कि ये कम्युनिकेशन गैप हो, इस कंपनी के इन्वेस्टर्स को जो चूना लगा हुआ है वो जहां है वहां सीमित रहे। और अगर सब कुछ ठीक निकलता है तो जाहिर है कि सेबी से वो छूट जाएंगे और आगे कंपनी का कारोबार चलता रहेगा, शेयर होल्डर्स को उतना नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ और जिन लोगों ने ऊंचे भाव पे इस कंपनी के शेयर खरीदे हुए थे उनको जो चूना लगेगा उसकी कल्पना की जा सकती है। और ये छोटा मोटा सवाल नहीं है, इसमें और प्रश्न उठ रहे हैं। कुल मिला के ये 15 लाख करोड़ रुपए का सवाल बताया जा रहा है कि 15 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू इसमें जाता है। जो उसके कंपनी के ऑडिटर्स थे वो क्या कर रहे थे, अगर सही निकलता है सेबी का, सेबी की जो आशंका कही है, अभी आप आरोप मत कहिए, इल्जाम मत कहिए, लेकिन अगर वो आशंका सही निकलती है और सेबी जो कह रही है वो सच होता है, तो फिर प्रश्न उठेगा कि एक जो लोग अकाउंटिंग कर रहे थे वो तो चलिए कंपनी के अंदर के लोग थे, लेकिन इसमें ऑडिटर होते हैं, कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं, वो सब लोग क्या कर रहे थे, वो क्या देख रहे थे। और फिर न सिर्फ इस कंपनी के मैनेजमेंट पर, उसके गवर्नेंस पर, बल्कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पर, और जो सिस्टम में चेक एंड बैलेंस की व्यवस्था बनी है जिसमें हर कंपनी के हिसाब किताब की जांच ऑडिटर्स को करनी होती है, उन पर भी गंभीर सवाल उठेंगे। और ये सवाल हो सकता है कि बाजार के लिहाज से बहुत बड़ी कंपनी ना हो और उसके हिसाब से बाजार पे कोई स्ट्रक्चरल असर ना आता हो, लेकिन शेयर बाजार में लोगों की भावनाओं को देखते हुए, छोटे इन्वेस्टर के सेंटिमेंट को देखते हुए, ये गंभीर सवाल तो बनता है जिसका जवाब फिर साथ के साथ निकलना चाहिए। बीज अड्डा में आज इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।